नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। हम मालूम है कि वोल्टमीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करने के लिए यूज होता है। जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, हम उन दो पॉइंट्स के अक्रॉस वोल्टमीटर को कनेक्ट कर देंगे। वी कनेक्ट वोल्टमीटर बिटवीन टू पॉइंट्स हुज पोटेंशियल डिफरेंस वी वांट टू मेजर। तो लेट अस से इस सर्किट में पॉइंट ए और पॉइंट बी के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, हम इसके अक्रॉस वोल्टमीटर लगा देंगे। अगर मान लीजिए वोल्टमीटर कनेक्ट करने से पहले इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का रहा है, इस वोल्टमीटर की खुद की भी कुछ रेजिस्टेंस होगी। जब इस वोल्टमीटर को जोड़ेंगे तो ये सर्किट का हिस्सा बन जाएगी, जिसके वजह से क्या होगा, इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, उसके वजह से करंट चेंज हो जाएगी। करंट चेंज हो जाएगी तो इन पॉइंट ए और बी के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस जो पहले 5 वोल्ट था वो भी चेंज हो जाएगा। लेट अस से इट इज इक्वल टू 4.9 वोल्ट। A voltmeter has some resistance. It will change the current in the circuit and therefore change the potential difference we want to measure. अब जो change potential difference है, नहीं, वोल्टमीटर इसी change potential difference को measure करेगा। thus एक वोल्टमीटर को कनेक्ट किया जाएगा तो जिन दो पॉइंट के अक्रॉस वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहता है, उन दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को इटसेल्फ चेंज कर देगा। बिफोर कनेक्टिंग द वोल्टमीटर VAB was equal to 5 volt. After connecting the voltmeter VAB becomes equal to 4.9 volt और वोल्टमीटर अब इस 4.9 वोल्ट जो कि चेंज वोल्टेज है, अल्टर्ड वोल्टेज है, इसको मेजर करेगा। Since voltmeter is connected in parallel between two points, it should have a very large resistance such that it does not alters much the potential difference it wants to measure. क्या बोला गया कि क्योंकि वोल्टमीटर कनेक्ट करने से दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता है और वोल्टमीटर को हम दो पॉइंट में पैरेलली कनेक्ट करते हैं, तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस खुद का बहुत ज्यादा होना चाहिए ताकि जो चेंज हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस का दो पॉइंट के बीच में वो ज्यादा ना हो। क्यों ऐसा? क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उन दो पॉइंट के बीच में, मान लीजिए पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इन दो पॉइंट के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस हमको फाइंड करनी है। इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस लेट अस से आरवी है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आर है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी ए और बी के बीच में इस वोल्टमीटर को कनेक्ट करने के बाद, आर इंटू आरवी अपॉन आरवी प्लस आर, विच विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर इफ आरवी इज वेरी लार्ज। अगर इसमें से आरवी की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, हमें मालूम है कि जब भी दो रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ेंगे पैरेलल में, तो उन दोनों में से जो छोटी रेजिस्टेंस होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी छोटी होगी। तो अगर आरवी बहुत ज्यादा है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आर के ज्यादा पास में होगी। इनफैक्ट अगर आरवी को हम इनफाइनाइट कर दें तो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी इक्वल टू आर। सो आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। अब वोल्टमीटर को भी हमें बनाना है गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमें मालूम है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 500 ओम, जो कि कुछ ज्यादा है, लेकिन हमें इससे भी ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए। तो व्हाट वी कैन डू to increase resistance of a voltmeter, a shunt resistance of very large magnitude is connected in series to galvanometer. thus ये गैल्वेनोमीटर है यहां से यहां तक। यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ दिया इसके वायर के सीरीज में, और फिर जिन दो पॉइंट के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है इस सर्किट में, उन दो पॉइंट के बीच में हमने इस वोल्टमीटर को लगा दिया। ये पूरा सर्किट एक वोल्टमीटर का हिस्सा हो गया, ये शंट रेजिस्टेंस इसका पार्ट हो गया। अब फिर से आई करंट इस लूप में बह रही है। आई करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, एक करंट आईजी जो जा रही है गैल्वेनोमीटर में, और एक करंट
का हिस्सा जो जा रहा है इस रेजिस्टेंस R में, जो करंट IG इसमें जा रही है वो सेंट रेजिस्टेंस से भी पास कर रही है इस बार, और गैल्वेनोमीटर कॉइल से भी पास कर रही है। तो इस पूरे वोल्ट मीटर की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये सेंट रेजिस्टेंस और ये गैल्वेनोमीटर आपस में जुड़े हुए हैं सीरीज में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर विल बिकम इक्वल टू RS प्लस RG। IG करंट passes through both RS and RG। IG करंट जो जा रही है वो इन दोनों से पास कर रही है, और टोटल I जो करंट जा रही है वो क्या हो रही है, एक हिस्सा IG प्लस एक हिस्सा I डैश करंट किसमें जा रही है, इस रेजिस्टेंस R में जा रही है उसके बराबर। और थीटा जो डिफ्लेक्शन हो रहा है गैल्वेनोमीटर की रीडिंग में वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो इस IG के प्रोपोर्शनल है। अब इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो हमको फाइंड करना है, हमें मालूम है कि दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, will be equal to IG into RS plus RG। किस लूप में, इस लूप में। यही पोटेंशियल डिफरेंस will be equal to IG into RS plus RG, और we can say IG, इसी फॉर्मूले को यहां से यहां ले गए, IG becomes equal to V into RS plus RG because theta is equal to K into IG। Therefore we can say IG की वैल्यू यहां से उठा के रख दिया हमने, K into V अपॉन RS प्लस RG। दस थीटा, इस फॉर्मूले में थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब जो भी डिफ्लेक्शन होगा वो V पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इसी में है। फिर से जैसे हमने एम मीटर में किया था वैसे एग्जैक्टली हम यहाँ पे भी करेंगे। हम एक नॉन पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का लेटर से पास करेंगे, जितना डिफ्लेक्शन होगा उसको हम बोल देंगे 1 वोल्ट। फिर अगली बार हम 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इन 2 पॉइंट के अक्रॉस लगाएंगे, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम बोल देंगे 2 वोल्ट एंड सो ऑन। जहां पे ये ध्यान रखिए कि V क्या है, V इज द अल्टर्ड पोटेंशियल डिफरेंस 4.9 वोल्ट। ये 5 वोल्ट नहीं है जो कि एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस था। वोल्ट मीटर लगाने से पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में चेंज हो गया। ये नया पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको ये वोल्ट मीटर एक्यूरेटली मेजर कर सकता है।